सबको जय मसीह की। इस वक्त में भी आपके साथ इस YouTube के द्वारा बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज भी कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे जल्दी से। भजन संहिता 128वें अध्याय इसका पहला पद को हम आपके लिए पढ़ देता हूँ। उस बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। पहले हम परमेश्वर के भय मानने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के भय हमारे अंदर हर वक्त में हर परिस्थिति में रहने की जरूरत है और साथ ही साथ हम कुछ भी करें लेकिन उनके मार्गों पर या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं भूलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हर वक्त में कुछ भी परिस्थिति में, एक और बार कर परिस्थिति कुछ भी विपरीत हो, उस वक्त में भी परमेश्वर के मार्ग पर या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए भूलना नहीं है। वही बातों को परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है। यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जब हम यहोवा का भय मान करके उसके मार्गों पर चलते, क्या हमारे लिए क्या मिलता है। उसके दूसरे पद को हम पढ़ते हैं आपके लिए। यहाँ लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा करके लिखा है। जब हम परमेश्वर के भय मानते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, हमारे लिए वो भला ही करने वाला परमेश्वर है। हमारे कमाई को और किसी को खाने नहीं देगा। हमारे कमाई को हम खुद खाएंगे, हमारे बाल बच्चे खाएंगे। यहाँ इस बात से हमको ये समझ में आता है, हमारे कमाई को न तो डॉक्टर खाएगा न तो हमारे वकील खाएगा। उस प्रकार की बातें नहीं होगा। हमारे कमाई को खाने लायक अगर हम होना है, हम पहले परमेश्वर के भय मान करके उनके मार्गों पर चलने वाला होना चाहिए। न केवल उतना ही, नीचे की बातों में लिखा है, उसका तीसरे पद में इस प्रकार लिखा है, तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता के पौधे से होंगे। एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और परमेश्वर के भय मानता है, उनके मार्गों पर चलता, उनका परिवार में भी वो आशीष आता है। और न केवल उतना ही, उसका आखिरी पद 6वें पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर के नाम को महिमा ने। हमारा आपका परमेश्वर, आपका मेरा प्रति ख्याल करने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के भक्ति में, परमेश्वर के संग होकर के चलने के लिए हम जब निर्णय लेते हैं, उस समय में वो परमेश्वर हमारे संग होकर के हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे किए जाने वाला एक एक भले कामों का या एक एक बातें परमेश्वर के लिए हम जो करते हैं, उन बातों कभी भी वो परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। इसलिए मैं एक ही बातों को इस वक्त में आपके लिए कहने के लिए चाह रहा था, परमेश्वर का भक्ति में रहना है। परमेश्वर का भक्ति से हम दूर नहीं होना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से हम जो है पीछे नहीं हटना है, हम आगे की ओर बढ़ते रहना। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए पूरी रीति से सौंपे हुए होने की जरूरत है। परमेश्वर इस वक्त में उस अनुग्रह को देने पाए। क्या हम कर सकते हैं, प्रभु इस वक्त में मैं अपने को, खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तू हमें आशीष देने के लिए चाहता, ना केवल मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, नाती पोतों को भी तू आशीष देने के लिए तू चाहता है। लेकिन उसके पहले मैं एक और बार तेरे हाथों में अपने को सौंपता हूँ। मुझे उस अनुग्रह को दीजिए, तेरे वचन के अनुसार तेरे मार्गों में चलने के लिए, तेरे भय भक्ति में मुझे रहने के लिए अनुग्रह दीजिए। कोई भी इस दुनिया के बातें पीछे की ओर खींचना ना पाए, तुझसे अलग न करने पाए। प्रभु उस प्रकार का अनुग्रह को मुझे दीजिए। क्या हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से? अपने आंखें बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर को देखेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, इस वक्त में भी तेरे पवित्र चरणों तले हम चले आते हैं। प्रभु हमें तू आशीष देने के लिए चाहता है, उसके पहले हमसे तू इंतजार करने वाली बातें, तेरे भय में रहने के लिए, तेरी भक्ति में रहने के लिए, तेरे मार्गों पर चलने के लिए तू चाहता। उस प्रकार चलने के लिए हम सबों को अनुग्रह दे, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबों का आशीष दें। धन्यवाद।